बंधुओं, बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। एक बादशाह था, एक मुस्लिम शासक था। उसके यहाँ पर एक उसका जो खोजा था, खोजा कहते हैं जो मुस्लिम जो शासक होता है, वो शासक के यहाँ मुसलमान ही एक व्यक्ति होता है। वो मुसलमान व्यक्ति जो राजा की सेवा करता है, चाकरी करता है और राजा को चापलूसी करता है और राजा को प्रसन्न करता रहता है और उस राजा बादशाह को प्रसन्न करके उससे मनचाहा उपहार प्राप्त करता रहता है। ऐसे एक बादशाह के यहाँ पर एक खोजा था। खोजा उसको कहते हैं जो राजा का प्रधान सेवक होता है, राजा की जो चेल चाकरी करता है उसको खोजा कहते हैं। वो खोजा राजा की खूब सेवा करता था, बादशाह की खूब सेवा करता था। एक बार उस खोजा के मन में आई कि बादशाह मैं मक्का मदीना की यात्रा करना चाहता हूं। प्रत्येक मुसलमान उसकी एक इच्छा होती है कि वह अपने पापों को धोने के लिए वो कहां पर जाकर के मक्का मदीना की यात्रा करके अपने आप को पवित्र करें। वो खोजा भी बादशाह से कहता है कि महाराज मेरी इच्छा है कि मैं मक्का मदीना की यात्रा करके आऊं। महाराज ने कहा, बादशाह ने कहा, तू मेरा परम शिष्य रहा है, परम सेवक रहा है, ये ले अशरफियां। और उसको 100 अशरफियां देते हुए कहा, जा तुम मक्का मदीना की यात्रा करके आ। खोजा चला गया लेकिन रास्ते में थोड़ी दूरी गया था। रास्ते में एक सन्यासी जी मिले और एक रात्रि के लिए उस सन्यासी जी के पास रुक गया खोजा और सन्यासी जी की सेवा करने लगा। और सन्यासी जी से इतना प्रभावित हुआ जो सन्यासी जी पूरे उस आसपास के एरिया में बहुत ही ज्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे। और अपने ज्ञान के कारण से, निमित्त ज्ञान के कारण से, भविष्य वक्ताओं के कारण से वो ज्यादा प्रसिद्ध थे, फेमस थे। उस सन्यासी जी की सेवा करने कौन लग गया? खोजा करने लग गया। उनकी बातों में उनको बहुत अच्छा लगा। वो खोजा जो है उनसे विशेष प्रभावित हो गया और उनकी सेवा करके और मक्का मदीना की यात्रा तो भूल गया और उन सन्यासी जी की सेवा करके और वहीं पर उनके चरणों में ही दीक्षित हो गया। जो खोजा मुसलमान था, वो मुसलमान खोजा एक सन्यासी की सेवा करते करते और सन्यासी जी से इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वो दीक्षित हो गया और सन्यासी बन गया खुद भी। और सन्यासी जी ने उसको अपना जो विशिष्ट ज्ञान था, वो विशिष्ट ज्ञान भी उस खोजे को दे दिया। अब सन्यासी जी जो थे वो देवलोक हो गए। अब जो खोजा था वही प्रमुख गुरु बन गया, प्रमुख सन्यासी बन गया। और उसकी पूरी की पूरी ख्याति जो है, जो खोजा जो सन्यासी बना था, उसकी पूरी की पूरी ख्याति पूरे आसपास के इलाके में हो गई। जो भी कोई आकर के वहां मनोती करता, खोजा की सेवा करता, उसको जो समाधान दिया जाता, उस समाधान से वो निहाल हो जाता। इस प्रकार से जो खोजा सन्यासी बना, गुरु से ज्ञान पा करके ऐसा उसने विचित्र प्रकार का अपना ज्ञान बढ़ाया और ज्ञान बढ़ा करके अपने अपना विकास किया। और पूरे के पूरे जो इलाका था, वो आसपास का जो एरिया था, उस एरिया में उसकी प्रसिद्धि हो गई। सब लोग कहते कि वहां जाइए और सन्यासी जी के यहाँ पर जाते हैं, अपनी मनोती पूरी होती है, अपनी इच्छाएं पूरी होती है। सब लोगों में इस बात की बातचीत होती रहती थी। ऐसी ही बातें जो है वो पूरे इलाके में जब फैलती गई कि वो सन्यासी बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, बहुत ज्यादा विशिष्ट प्रकार की साधना करने वाले सन्यासी है और उनके मुंह से जो निकल जाता है वो सत्य हो जाता है। ऐसी बातें पूरे जब आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी, ये बात राजा के पास, बादशाह के पास भी पहुंच गई। बादशाह को भी इच्छा हुई ऐसा कौन सा सन्यासी आ गया जिसकी सारी की सारी बातें सिद्ध होने लग गई और सारा का सारा वो प्रसिद्ध हो गया इस इलाके में। राजा ने, बादशाह ने भी ये निर्णय किया कि उस सन्यासी से मुझे मिलना चाहिए। और राजा अपनी सवारी लेकर के उस सन्यासी के पास मिलने के लिए चला गया। सन्यासी कौन था जी? राजा का ही जो चेला था, राजा का ही जो चाकर था, वही खोजा था। लेकिन गुरु का सानिध्य पा करके, अच्छा ज्ञान प्राप्त करके, अच्छी लब्धियों का ज्ञाता बन करके सन्यासी बन गया था और प्रमुख रूप से उस एरिया में, उस क्षेत्र में वो प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा था। राजा बादशाह जब उस सन्यासी के सामने पहुंचा, वो तो देखते ही पहचान गया, अरे ये तो वही खोजा है जो मेरा चेला था और ये तो मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए गया था। ये तो सन्यासी बन गया, ये तो है ना जो साधु बन गया। ये से इसने किस प्रकार से ये साधु बन गया, ये मक्का मदीना की यात्रा पे क्यों नहीं गया? और राजा जो था, बादशाह जो था, वो आश्चर्यचकित रह गया और उससे इशारों इशारों में प्रश्न करता है, अरे खोजा तू तो गया था मक्का। बादशाह क्या कहता है, अरे खोजा तू तो गया था मक्का। और सन्यासी जी के रूप में जो खोजा था, जो खोजा जो सन्यासी बन गया था, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था, जो प्रसिद्धि के आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया था,
वो जवाब देता है, बादशाह ने क्या पूछा, अरे खोजा तू तो गया था मक्का। वो जो सन्यासी जो रहता है वो कहता है, जब ज्ञान नहीं था पक्का। जब क्या था, जब मेरे पास ज्ञान पक्का नहीं था, लेकिन आज उसके पास में ज्ञान पक्का हो गया है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके वो अब मक्का मदीना की यात्रा पर विश्वास नहीं करता, कर्मों को काटने पे विश्वास करता है। राजा कहता है, अरे तू तो गया था मक्का, और वो कहता है जब ज्ञान नहीं था पक्का। फिर राजा दूसरा प्रश्न करता है, यहां आकर के कुछ पाया, यहां आकर के कुछ पाया। राजा पूछता है कि भाई तूने ये सन्यास ग्रहण किया, इस सन्यास को ग्रहण करने के बाद कुछ पाया क्या? तो वो पूछता है, यहां आकर के कुछ पाया। तो वो जो खोजा रहता है, जो सन्यासी बन चुका होता है, वो कहता है, राजा पहले मैं तेरे पास आता था, तू अब मेरे पास आया, मैंने ये पाया। पहले मैं तेरे पास आता था, अब तू मेरे पास आया, बस इस यही मैंने पाया। अब देख लीजिए, उसने इशारों इशारों में जवाब दे दिया। और तीसरा बात जो राजा बादशाह कहता है, वो बड़ी सारपूर्ण बात है। वो सारपूर्ण बात राजा कहता है कि मुझे भी कुछ बता। उस खोजा से जो सन्यासी बन चुका है, उससे कहता है, मुझे भी कुछ बता। और एक ही बात कहता है, किसी को मत सता, किसी को मत सता। जो बादशाह जो लगान लेता था, कर लेता था, उसको एक ही शिक्षा दी, किसी को भी मत सता। बस ये जैन दर्शन भी यही बात कहता है, जो हम परसों के दिन धर्म का स्वरूप समझ रहे थे। जिस धर्म को, जो त्याग रूपी धर्म हमने जैन दर्शन की विशेषता बताई थी, उसके 3 पाए बताए थे। पर पीड़ा नहीं देना, पर को पीड़ा नहीं देना, दूसरा बताया था कर्तव्य का निर्वहन, और तीसरा बताया था इच्छाओं का नियंत्रण। हमने कर्तव्य का निर्वहन के बारे में कल आत्मा के 6 कर्तव्य बताए थे, और इच्छाओं पर नियंत्रण की बात बताया था, अचाह बनना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, इसकी बात अपने की थी। आज हमको लेना है कि हमको अगर त्याग रूपी धर्म को अपनाना है, कर्मों को काटना है, तो किसी को मत सताओ। किसी को नहीं सताएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे कर्मों को तोड़ने वाले बनेंगे। धर्म के 3 स्वरूप आपको बताए गए थे, पर को पीड़ा नहीं देना, दूसरा बताया था कर्तव्य का निर्वहन, और तीसरा बताया था इच्छाओं का नियंत्रण। 2 की बात अपन ने कर ली थी। आज हमको पर को पीड़ा नहीं देने की बात की करनी थी, वो हमने बताया। वो राजा को भी, शासक को भी, वो सन्यासी बनने के बाद में एक ही बात कहता है, अगर तुझे कुछ चाहिए शिक्षा, तो यही शिक्षा है तेरे लिए कि किसी को भी मत सता। जो सताने वाला व्यक्ति होता है, जो दुखी करने वाला व्यक्ति होता है, जो हिंसा करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी कोई कीमत इस संसार में नहीं होती है। वो बिना कीमत का होता है, बेकाम व्यक्ति होता है। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति में क्या स्थिति हो रही है, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर ही घर भर रहा है आदमी, आदमी को ही लूट करके और घर भर रहा है आदमी। और देखिए, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी, समझ कुछ आ नहीं रहा क्या कर रहा है आदमी। आज व्यक्ति ऐसे कोरोना जैसे काल में, जबकि करुणा की उत्पन्न होना चाहिए, करुणा भाव जागृत होना चाहिए, परोपकार के भाव होने चाहिए, पर की पीड़ा को देखकर दुखी होने के भाव होने चाहिए, उसमें भी आदमी ही आदमी को लूट रहा है, और आदमी आदमी को लूट करके घर भर रहा है, और उसको पता नहीं है कि ये सब कुछ यही रहने वाला है। सब जानते हैं पर उसको कर नहीं पाते हैं, उसको जीवन में उतार नहीं पाते हैं। जैन दर्शन कहता है, पर को पीड़ा दोगे तो, पर को पीड़ा दोगे तो यही भोगना पड़ेगा। आपने तो ये दोहा तो बहुत सुना ही होगा, दुख दिया दुख होत है, सुख दिया सुख होए, और आप हणे नहीं और को, आपे हणे न कोई। इस प्रकार से याद रखना, जो हिंसा करता है वो अधर्म करता है, और जो अधर्म करता है वो पाप को बांधता है, कर्म को बांधता है, और संसार में 4 गति में भटकता है। इसलिए जो पर को पीड़ा नहीं देता, वो ही व्यक्ति धर्म का आचरण करने वाला होता है, कर्मों को काटने वाला होता है। इसलिए पहला धर्म बताया है, श्रावक का ले लो, साधु का ले लो, पहला धर्म बताया पर को पीड़ा नहीं देना, अर्थात अहिंसा धर्म। व्यास जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने 18 पुराण लिख दिए। 18 पुराण लिख दिए व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने। एक व्यक्ति ने कह दिया कि महाराज व्यास जी, इतने बड़े बड़े पुराण कौन पढ़ेगा, आजकल किसके पास इतना टाइम है जो इन पुराणों को पढ़ेगा, इसका सार रूप में कोई बात हो तो बता दीजिए। तो उन्होंने सार रूप में एक श्लोक का निर्माण किया। उन्होंने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पीड़ाय,
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। अर्थात पूरे 18 पुराणों का सार यही है, दूसरे को जो परोपकार किया जाता है दूसरे पे वो तो पुण्य है, और दूसरे को जो दुख दिया जाता है वो पाप है। इस पूरे 18 पुराण का सार उन्होंने 2 लाइन में बता दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। पर पीड़ा देना यानी दूसरे को दुख देना एक बहुत बड़ा पाप बताया गया है। व्यास जी ने 18 पुराणों का सार बताते हुए भी यही बात कही है। हमको भी हमारे धर्म को अपनाने के लिए, कर्म को काटने के लिए पहला सूत्र बताया है, पर को पीड़ा नहीं देवे। एक मुस्लिम शासक हुआ है तैमूर लंग। तैमूर लंग नाम का, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको मालूम है, इतना क्रूर था, इतना क्रूर था, मारता जाता है, मारता है लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को गुलाम बनाता है, कोड़ों की सजाएं देता है। और तुर्किस्तान के अंदर राज्य करने वाला वो तैमूर लंग, जो आंख से भी काना था, वो व्यक्ति क्या करता था, वो गुलाम बना करके और पैसे वालों को उनको बेचा करता था। वो तैमूर लंग शासक जो था इतना क्रूर था, इतना अत्याचारी था, हिंसा से में ही रचा पचा रहता था। उसका कार्य था लोगों को गुलाम बनाया और गुलाम लगा बना करके उनको बाजार में बेच करके, बड़े बड़े लोगों को बेच करके और अपने राज्य की राशि को बढ़ाता था। एक बार वो तुर्किस्तान में 2 गुलामों को पकड़ करके लेके आया और 2 गुलामों को पकड़ करके ला करके गुलाम बना करके मार पीट करके उनको और बाजार में बेचने के लिए गया। लेकिन एक अहमदी नाम का एक दार्शनिक उस तुर्किस्तान में था, वो भी गुलाम बना हुआ था, लेकिन वो ज्ञाता था, वो ज्ञानी था, सत्यवादी था। इस कारण से जो वो तैमूर लंग था वो उसको आसपास ही अपने रखता था, भले वो गुलाम था लेकिन उसको आसपास रखता था, क्योंकि वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की बातों से प्रसन्न रहता था, क्योंकि वो दार्शनिक था। एक बार जब वो 2 गुलामों को बेचने के लिए जाता है बाजार में, और गुलामों को बेचने के लिए तैमूर लंग को एक ऐसी विशेष बात सूझती है और वो अहमदी से कहता है, जो कि दार्शनिक था, अहमदी इन 2 गुलामों की कीमत क्या होगी। अहमदी सत्यवादी था। उन्होंने कहा कि महाराज ये जो दोनों गुलाम हैं बहुत बलिष्ठ हैं, बलशाली हैं, कार्य करने में दक्ष हैं, इन दोनों की कीमत 2000 अशरफी होगी। कितनी होगी? लगभग 2000 अशरफी। अशरफी मतलब सोने की जो मोहरें होती हैं उनको अशरफी कहते हैं। कितनी कीमत होगी? 2000 अशरफी होगी। अब उस जो तैमूर लंग था, जो अत्याचारी था, क्रूर शासक था, उसको एक बात और सूझ गई, अहमदी अगर मैं बाजार में बिकने के लिए खड़ा हो जाऊं तो मेरी कीमत क्या होगी। अहमदी सत्यवादी था, घबराने वाला नहीं था, मरने से डरने वाला नहीं था। उसने कहा आपकी कीमत तो केवल 2 अशरफी है। उन गुलामों की कीमत कितनी बताई? 2000 अशरफी। और तैमूर लंगी की कीमत कितनी बताई? केवल 2 अशरफी। तैमूर लंग को गुस्सा आ गया कि तू कैसी बात करता है, ये तो गुलाम है और मैं शासक हूं। 2 अशरफी की तो मैंने जो चादर ओढ़ रखी है उसकी ही कीमत है, मैंने जो चादर ओढ़ रखी है उसकी कीमत भी 2 अशरफी है, और तू मेरी कीमत 2 अशरफी बता रहा है। अहमदी कहता है महाराज जो चादर ओढ़ रखी है उसी की कीमत बढ़ाई बताइए, वरना आप जैसे क्रूर अत्याचारी हिंसक व्यक्ति को तो कोई फूटी कोड़ी में भी नहीं खरीदे। बस उसने शिक्षा दे दी तैमूर लंग को, और उस तैमूर लंग को बात चुप गई कि वाकई क्या अत्याचारी और हिंसक व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि अहमदी साहित्यकार था, झूठ बोलने वाला नहीं था, मरने से डरने वाला नहीं था। उसने कह दिया ये 2 अशरफी कीमत तो आपकी जो चादर ओढ़ रखी है उसकी है, वरना आप जैसे हिंसक, आप जैसे अत्याचारी व्यक्ति की तो 2 कौड़ी की क्या, फूटी कोड़ी की भी कीमत नहीं है। तैमूर लंग को वो बात लग गई, चुप गई, और उसने उसी समय सारे जो गुलाम थे उनको आजाद कर दिया। देखिए बात यह है कि देखिए उस अहमदी ने एक सत्यता को उद्घाटित किया, जो अत्याचारी होता है, जो हिंसक होता है, जो क्रूर होता है, जो दूसरों की हिंसा करता है, जो पर को पीड़ा देता है, उसकी कीमत फूटी कोड़ी के जैसी होती है। बस हमको ध्यान रखना है, हम पर को पीड़ा नहीं देवे, अहिंसा धर्म को अपनावे। जो हमारा जैन धर्म सूक्ष्म से सूक्ष्म अहिंसा की बात करता है, तो धर्म के जो 3 द्वार बताए हैं, पर को पीड़ा नहीं देना, कर्तव्य का निर्वहन और इच्छाओं का नियंत्रण, हमने पर को पीड़ा नहीं देने की बात आज करनी है, क्योंकि 2 की बात अपन कर चुके हैं। तो आज के दिन हम लक्ष्य रखें कि दूसरे को पीड़ा नहीं देवे, और ध्यान रखें चर्चा नहीं करें,
चर्चा नहीं करें, चिंतन करें और चिंतन को इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में, ताकि अहिंसा की बात ही नहीं करें। जैन लोग अहिंसा की बात तो ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन जब अहिंसा पालन करने का मौका आता है तो 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं करें। उस अहमदी से शिक्षा लेवे, वो मरने से भी नहीं डरा और सत्य का उद्घाटन कर दिया कि तेरी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, फुटी कौड़ी की भी नहीं है, 2 अशर्फी की भी कीमत तेरी चादर की है। तो देखिए, बात आज का यही है, हम अहिंसा का पालन करेंगे, पर को पीड़ा नहीं देंगे, तो हमारी आत्मा पर से कर्मों का कचरा हट जाएगा और कर्मों को काट करके हम भी सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। कर्मों को काटने के अनेक उपाय बताए जा रहे हैं। आज हमने पर को पीड़ा नहीं देने का उपाय बताया, अहिंसा का पालन करने का उपाय बताया, जो हमारा प्रमुख धर्म बताया हुआ है। शावक का पहला व्रत है और साधु का पहला महाव्रत है। उसका पालन अगर करेंगे तो कर्मों को हम काटने वाले बनेंगे। कर्म प्रकृति का थोपड़ा चल रहा है और कर्म प्रकृति के थोपड़े के अंतर्गत हमने बंद के 4 प्रकार समझ लिए थे: प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुवाद बंद और प्रदेश बंद। आज हम प्रत्येक कर्म के बंद के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म जो है, इस कर्म कैसे बनता है इसकी बात हम करेंगे। तो देखिए, ज्ञानावरणीय कर्म के 6 कारण बताए हैं। बंद के कारण कितने बताए? 6 कारण ज्ञानावरणीय कर्म के बंद के बताए। पहला कारण बताया है कि ज्ञान और ज्ञानी का अवर्णवाद नहीं करें। नहीं, बंद के कारण अवर्णवाद करने से, ज्ञान व ज्ञानी का अवर्णवाद करेंगे, उनके अवगुण निकालेंगे, उनके दोष निकालेंगे, तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होगा। बस ध्यान रखें, हम हमारे जीवन में हम अगर मान लीजिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो अच्छा करने वालों के दोष नहीं निकालें। हमने दोष निकालने की बात पहले ही कह दी है। कर्मों को काटना है तो किसी के दोष नहीं देखना है, और किसी के क्या, यहां पर ज्ञानावरणीय की बात है तो ज्ञान और ज्ञानी के दोष नहीं देखना है। भगवान महावीर का ज्ञान देखिए, मेरा ज्ञान कोई परिपूर्ण नहीं है। आज वर्तमान में जो है, चाहे साधु संत हो, चाहे श्रावक सावक हो, सब अपूर्ण है। और अपूर्ण ज्ञान के कारण से, उनके अपूर्णता रहने के कारण से उनके कहने में कुछ कमी बेसी रह सकती है। इस कारण से ऐसा नहीं कि इनको तो ये भी नहीं आता है, इसको तो ये भी नहीं आता है। उनकी जो भी बात आपको अच्छी लगे, उस अच्छी बात को स्वीकार करें, लेकिन उनके अवर्णवाद नहीं करें। उनके अवर्णवाद करने से आपके ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होगा। चाहे साधु महाराज हो, चाहे कोई भी महाराज हो, उन सब महाराज, साधु महाराज, श्रावक जी आदि के अगर अवर्णवाद करेंगे, जो ज्ञान है और जो ज्ञानी है, ज्ञान को अपने भीतर में जो रखता है वो ज्ञानी कहलाता है। गुण को जो अपने भीतर में रखता है वो गुणी कहलाता है। बस तो वही ध्यान रखें, यहां पर भी बात की है, जो ज्ञान और ज्ञानी है, उन ज्ञानियों का अवर्णवाद नहीं करें, उनके अवगुण नहीं निकाले, उनके दोष नहीं निकाले। दोष नहीं निकालने के लिए हमने पहले भी आपके यहाँ के कर्मों को काटने का साधन बता दिया गया है। ज्यादा विवेचन नहीं करना है हमको। हमारे ज्ञानदाता जो हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनके अवगुण नहीं निकालने हैं। पहला कारण हो गया ज्ञान व ज्ञानी के अवगुण नहीं निकालना, अवर्णवाद नहीं करना। होता क्या है, अपने को बड़ा दिखाने के लिए अपने गुरु को भी छोटा दिखा देता है। जब कोई पूछता है कि आपको ये ज्ञान किसने सिखाया, तो हम अपने गुरु का नाम लेने की जगह खुद का ही नाम, मैंने किताब से ही पढ़ा है, मेरे में इतनी बुद्धि है, इस कारण से मैंने ही सीखा है, हमारे गुरु को तो इतना भी नहीं आता है, उन व्यक्ति को तो इतना भी नहीं आता है। इस प्रकार से अवर्णवाद करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है, और ज्ञानावरणीय कर्म का बंद जो होता है वो उसकी बुद्धि को विकृत कर देता है, और आगे जाकर के वो मूर्ख और बुद्धि से शून्य बन जाता है। इसलिए हमको ये विशेष ध्यान रखना है, ज्ञान व ज्ञानी का अवगुण कभी नहीं निकाले, उनका अवर्णवाद कभी नहीं करें। दूसरा है, ज्ञान व ज्ञानी की निंदा नहीं करें। ज्ञान और ज्ञानी की निंदा करने से, ज्ञान व ज्ञानी की निंदा करने से क्या होता है, ज्ञानावरणीय कर्म बनता है।
उनका उपकार नहीं मानता है, जो ज्ञान व ज्ञानी की निंदा करता है उनका उपकार नहीं मानता है, उससे भी ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। मुझे श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब ने, मुझे आचार्य भगवंत ने, मुझे गौतम मुनि जी महाराज साहब ने, मुझे महेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने, अनेक संत सतियों ने मुझे ज्ञान दिया और मैं उनका उपकार ही नहीं मानूंगा तो ऐसा ज्ञानावरणीय कर्म बंद होगा कि आने वाले टाइम पर मुझे कोई भी चीज याद नहीं रहेगी। बस ये ध्यान रखना, जिन लोगों ने सिखाया है, जिन उपकारी गुरुओं ने हमारे ऊपर अनंत कृपा बरसाई है, उन उपकारी गुरुओं का उपकार माने और उनकी निंदा नहीं करेंगे तो ही हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ये ज्ञान की विशेषता है, जिसने सिखाया है उसका नाम बोल देवे और जिसने सिखाया उसका उपकार अगर मानते जाएंगे तो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म करता जाएगा, और अगर उनका उपकार नहीं मानेंगे, उनकी निंदा करेंगे तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म बनता जाएगा। तीसरा ज्ञानावरणीय कर्म का बंध का कारण है ज्ञान सीखने में अंतराय देवे। जो ज्ञान सीख रहा है उसको बाधा पहुंचावे। ज्ञान सीखने में अंतराय देने से भी क्या होता है, ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है। ध्यान रखें, जो भी ज्ञान सीख रहा है उसको अंतराय नहीं देवें। अगर आपका बेटा है, अगर वो अच्छी नॉलेज प्राप्त कर रहा है, शिविर में जाना चाहता है और आपने उसको, नहीं बेटा चल क्या होगा शिविर में जाने से, अपन तो इधर चलते हैं, तेरे को घुमा के लाता हूं, तो कभी भी ध्यान रखना, जो भी ज्ञान सीखने का प्रयास कर रहे हैं वो ज्ञान सीखने वालों को कभी भी अंतराय नहीं देवे, उनके कभी भी उनको रोके नहीं, टोके नहीं, बाधा उत्पन्न नहीं करें। कई बार होता है अगर कोई अच्छी किताब पढ़ रहा होता है, स्वाध्याय कर रहा होता है, हम लाइट को बंद कर देते हैं या फिर कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं, चल उठा हम तो बाजार चल के आएंगे, घूम करके आएंगे। इस प्रकार से ध्यान रखें, ज्ञानावरणीय कर्म का बंद का कारण है ज्ञान सीखने में अंतराय देते हैं तो उससे भी ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। चौथा है ज्ञान व ज्ञानी की आशातना करने से। जो ज्ञान व ज्ञानी की आशातना की जाती है, आशातना देखो कैसे होती है, गुरु बैठे हैं और गुरु के सामने आगे ऐसे पैर पसार करके बैठ गए, या गुरु बैठे हैं, गुरु को जवाब देना चाहिए किसी प्रश्न का और बीच में अपन बोल गए, अपन ने जवाब दे दिया है ना। और कई भी जगह जहां जिसको गुरु को आगे बढ़ाना चाहिए था वहां खुद आकर के बैठ जाते हैं, खुद आकर के मन से, वचन से और काया से उनकी आशातना करने लग जाते हैं। मन से तो उनकी आशातना हो ही जाती है और अपने मन में उनके प्रति अहोभाव नहीं रहेगा तो मन से आसाधना हो गई, वचन से उनके बोलने के पहले ही और अपने ही बात कर ली जाती है। इस प्रकार से जो मन से, वचन से और काया से आसाधना ज्ञान व ज्ञानी की जाती है उससे भी ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। एक छोटी सी दृष्टांत याद आ जाता है। एक बार गुरु ने कहा, गुरु और शिष्य एक झोपड़ी में बैठे हुए थे और गुरु ने शिष्य से कहा कि चेला, शिष्य बाहर तूफान आ रहा है, वो खिड़की बंद करके आ जा। तो वो कहता है कि महाराज तूफान आ रहा है, तूफान से खिड़की तो वापस खुल जाएगी, बार बार बंद करने से क्या फायदा है, इसलिए खिड़की को तो ऐसे ही रहने दो। दूसरा सवाल गुरु ने किया, दूसरा गुरु ने उनको कहा कि जाकर के दरवाजा बंद करके आ जा। कि गुरुदेव दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं होगा, हम तो साधु सन्यासी, हमारा तो दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। फिर तीसरी बात गुरु ने फिर कहा कि शिष्य बाहर जाकर के और कमंडल रखा है, कमंडल को उठा करके लेके आ जा। अब शिष्य कहता है गुरुजी 2 काम तो मैंने कर ही दिया, तीसरा काम तो आप खुद ही कर लो। इस प्रकार से जो गुरु के बात को टालने का प्रयास करता है, उनकी आशातना करने का प्रयास करता है, ज्ञान व ज्ञानी की आशातना करता है, वो ज्ञानावरणीय कर्म का महाभयंकर बंद करता है और वह आगे जाकर के मूर्ख, बुद्धिहीन और बुद्धि से विकृत बन जाता है। चौथा, 5वां कारण बताया है ज्ञान व ज्ञानी से द्वेष करने से। ज्ञान व ज्ञानी से द्वेष करने से, द्वेष करने का मतलब क्या है, नफरत करने से। ज्ञान व ज्ञानी से अगर नफरत करेंगे तो क्या होगा, ज्ञान व ज्ञानी से द्वेष करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होगा। नफरत करते हैं अगर ज्ञान से, ज्ञानी से, कई लोग होते हैं ना, अरे ये व्यक्ति तो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, इसको तो बहुत नॉलेज है, तो उससे नफरत करने लग जाते हैं, उसको कैसे न कैसे उसको बदनाम करने लग जाते हैं। ऐसे प्रकार के जो कार्य होते हैं वो ज्ञान व ज्ञानी से द्वेष करने के होते हैं। इस कारण से वो जो ज्ञान व ज्ञानी से द्वेष किया जाता है वो ज्ञानावरणीय कर्म के बंध का कारण बनता है। और छठा कारण जो अंतिम है, ज्ञान व ज्ञानी से झूठा झगड़ा करने से। ज्ञान व ज्ञानी से विसंवाद के दो या झगड़ा करने से।
झगड़ा करने से लिख दो, या विसंवाद करने से। ज्ञान व ज्ञानी से जो विसंवाद किया जाता है, झूठा झगड़ा किया जाता है, वो भी हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म को बांधने वाला होता है। इस प्रकार से ज्ञानावर्णीय कर्म के 6 कारण तो बताए हुए हैं, ये बंध के कारण है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, कोई भी ज्ञानावर्णीय के जो कारण है वो इनमें समाविष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई चीजें, छोटी छोटी चीजों का भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। इस कारण से अगर ज्ञानावर्णीय कर्म के 6 कारण तो आपको याद ही करने कर्म प्रकृति के अनुसार, लेकिन अनेक कारण और भी हैं जो हमको ध्यान रखने, जैसे झूठे मुंह कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये किताब में नहीं मिलेंगे आपको कर्म प्रकृति में, लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म के अन्य भी कई कारण होते हैं, वो कारण भी आप ध्यान में ले लेंगे। झूठे मुंह कभी भी नहीं पढ़े, किताब स्वाध्याय आदि जो है, आगम आदि कभी भी पढ़े तो झूठे मुंह नहीं पढ़े। अगर हमने अभी कुछ खाया पिया है तो पहले पानी से अच्छी तरह कुल्ला करके उसके बाद में ही ज्ञान की आराधना करें। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन है, किताब आदि जो कोई भी चीजें हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के साधन जो है, उनका अविनय नहीं करे, यानी कि उनके पैर नहीं लगावे, उनको इधर उधर नहीं पटके, उनको व्यवस्थित रखें, उनका अहोभाव करें। ठीक है, वो जड़ हैं, लेकिन उनसे भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, इस कारण से उनके ऊपर पैर आदि नहीं लगावे। ये भी ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध का कारण है। तीसरा बताया, ज्ञान के जो साधन है, किताबें आदि जो रहती है, उनको जलावे नहीं कभी भी। कभी भी ज्ञान के साधन जो है उनको जलाने का कार्य नहीं करें, उनको दूसरी तरीके से किसी और उपयोग में लगावे, जलाने का कार्य नहीं करें। और चौथा बताया है, कंठस्थ ज्ञान जो है, वो कंठस्थ ज्ञान को बार बार रिवीजन करते रहें। अगर बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, जो हमने आपने नॉलेज प्राप्त की है, जो भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, थोकड़े का हो, आगम का हो, या भक्तांबर आदि जो स्तुति का हो, कोई भी जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको बराबर कंठस्थ करते रहे। अगर आप कंठस्थ का उसका रिवीजन अगर बराबर नहीं करेंगे तो आप जो है ज्ञानावर्णीय कर्म को बांधने वाले बनेंगे। एक कारण और हो सकता है, हमारा सामर्थ्य होते हुए भी, हमारी रुचि होते हुए भी हम केवल प्रमाद में रह जाते हैं और ज्ञान सीखने का प्रयास नहीं करते। जैसे मान के चलिए, गुरु भगवंतों के यहाँ 4 से 5 तक या सुबह 9 से 10 तक व्याख्यान होता है, लेकिन प्रमाद में रहने के कारण से हम नहीं सुनते, उससे भी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। इस प्रकार से ये ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध के कारण है। अब इनके उदय के कारण और ध्यान में ले लीजिए। ये ज्ञानावर्णीय कर्म के 6 बंध के कारण है, और इसका जो उदय आता है वो 10 प्रकार से आता है। ये ज्ञानावर्णीय कर्म बनता तो 6 प्रकार से है और उदय इसका 10 प्रकार से आता है। तो क्या इसका उदय आता है? 5 इंद्रियों का अभाव तथा 5 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान का अभाव। 5 इंद्रियों का अभाव और 5 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान का अभाव। ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय जब आता है, उससे क्या होता है? देखो, या तो वो 5 इंद्रियां, उसको इंद्रियां ही नहीं मिलती है, इंद्रियों का अभाव हो जाता है। यानी कि अगर वो एक इंद्रिय बन गया तो 4 इंद्रियों का अभाव हो गया, अगर बेंद्रिय बन गया तो 3 इंद्रियों का अभाव हो गया, अगर तेंद्रिय बना है तो 2 इंद्रियों का अभाव हो गया, और चौरेंद्रिय बना है तो 1 इंद्रिय का अभाव हो गया, और पंचेंद्रिय भी बना है लेकिन इंद्रियां जो है वो पूरी तरह से काम नहीं करती है, तो वो भी उसके इंद्रियों का अभाव जैसा ही माना करता है। ऐसे 5 इंद्रियों का अभाव हो जाता है, और 5 इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होता है उनका भी अभाव होता है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय मानना चाहिए। ज्ञानावर्णीय और दशनावर्णीय कर्म एक जैसे ही हैं, दोनों के कारण भी एक जैसे ही आएंगे। तो ज्ञान, 5 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान का अभाव कैसे नजर आएगा आपको? जैसे मान लीजिए आंख है और आंख से बराबर नहीं दिखता है, तो ये 5 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान का अभाव हो गया। कान है, कान से बराबर नहीं सुनते हैं, तो वो भी ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण से होता है। हम जीभ है, जीभ से स्वाद नहीं आता है, वो भी ज्ञानावर्णीय कर्म के प्रभाव से है। जैसे कि स्पर्श से अनुभव नहीं होता है हमारे शरीर से, तो वो भी अपने ज्ञानावर्णीय कर्म का प्रभाव है। इसलिए ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय कितने प्रकार से आता है? 10 प्रकार से आता है। 6 प्रकार से बनता है और 10 प्रकार से इसका उदय आता है। उदय कैसे कैसे आता है? या तो वो इंद्रियां मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती है तो बराबर काम नहीं करती है। इस प्रकार से 10 प्रकार से ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय आता है। अब चलते हैं दशनावर्णीय कर्म की तरफ। देखिए, दशनावर्णीय कर्म जो है वो दूसरा कर्म है, और इसको बांधने के भी 6 ही कारण है।
और जो कारण हमने ज्ञानावर्णीय क्रम में बताए हैं वो के वही 6 कारण है। वह ज्ञान व ज्ञानी की अवर्णवाद करने से बोला था, या दर्शन व दर्शनी का अवर्णवाद बोल दिया जाता है। जो ज्ञान और दर्शन के बिना कोई जीव नहीं होता है, प्रत्येक जीव में ज्ञान और दर्शन होता है। इस कारण से ज्ञान और दर्शन इन दोनों गुणों की जो आसाधना की जाती है, ज्ञान व ज्ञानी की आसाधना जो की जाती है वो दर्शन व दर्शनी की भी आसाधना होती है। तो ज्ञान व ज्ञानी का जो द्वेष किया जाता है वो दर्शन व दर्शनी से भी द्वेष कहलाता है। इस कारण से ज्ञान और ज्ञानी और दर्शन व दर्शनी एक समान ही इनके बंधन के कारण है। ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय क्रम फास्ट फ्रेंड है, दोनों के दोनों साथ में रहते हैं। ज्ञानावर्णीय ज्ञान को ढकता है, दर्शनावर्णीय दर्शन को ढकता है, और इनके जो बंध के कारण है वो भी 6 के 6 वही है। जहां अपन ने ज्ञान व ज्ञानी बोला था वहां पे उसकी जगह क्या बोल देंगे, दर्शन व दर्शनी बोल देंगे, दर्शन व दर्शनी। तो दर्शन व दर्शनी जो है उसके अवर्णवाद करने से दर्शनावर्णीय क्रम बनता है। दर्शन व दर्शनी जो है उसकी आसाधना करने से दर्शनावर्णीय क्रम बनता है। दर्शन व दर्शनी के निंदा करने से वो भी दर्शनावर्णीय क्रम बनता है। दर्शनी के जो अंतराय डाली जाती है उसमें भी दर्शनावर्णीय क्रम बनता है। दर्शनावर्णीय क्रम उनका उपहास करने से, उनके जो है उनसे द्वेष करने से भी दर्शनावर्णीय क्रम बनता है, और उनको दर्शन व दर्शना को उपकार नहीं मानने से भी दर्शनावर्णीय क्रम बनता है। 6 के 6 कारण वो के वही हैं जो ज्ञानावर्णीय में बोल रहे थे। इस प्रकार से दर्शनावर्णीय के बंध के कारण कितने हैं, 6 कारण दर्शनावर्णीय के बंध के बताए गए हैं। अब दर्शनावर्णीय क्रम जो है उनके 6 कारण तो बताए हैं, और सामान्य व्यवहार में आने वाले कुछ कारण और भी अपन देख सकते हैं। तो एक कारण होता है द्वेषवश, जो है ना, जो अपन जो द्वेष के वशीभूत होकर के और ज्ञान आदि जो सीखने वाले होते हैं उनको ज्ञान आदि नहीं देते हैं। जो ज्ञान दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय एक जैसे होता है। हम द्वेष के वशीभूत होकर के किसी को ज्ञान आदि नहीं देते हैं, दर्शन आदि नहीं सिखाते हैं, ज्ञान दर्शन क्या होता है ये नहीं बताते हैं, तो भी हमारे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय क्रम बनता है। दूसरा, जो अपंग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उन विकलांगों की कोई सहायता नहीं करते हैं, उन विकलांगों का उपहास करते हैं। इस प्रकार से उनका विकलांगों का उपहास आदि करने से भी दर्शनावर्णीय क्रम बनता है। और आंख आदि जो इंद्रियों है, किसी के मान लीजिए आंख सुंदर है, किसी के कोई अंग सुंदर है, किसी के कान सुंदर होते हैं, किसी की आंख सुंदर होती है, किसी की नाक सुंदर होती है, उनसे ईर्ष्या करते हैं तो भी दर्शनावर्णीय क्रम का बंध होता है। इसलिए ध्यान रखिए 6 तो मुख्य कारण है, इसके अलावा अनेक दर्शनावर्णीय क्रम के कारण है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बोल नहीं पाता तो उसको गूंगा कह करके चिढ़ाते हैं, अगर कोई देख नहीं पाता तो उसको अंधा कह करके चिढ़ाते हैं, अगर कोई बराबर चल नहीं पाता है तो उसको लंगड़ा कह करके चिढ़ाते हैं। इन सब कार्य से जिसमें दूसरों को कष्ट पहुंचता है या दूसरे को अपन एक उपहास बनाते हैं, इससे हमारे दर्शनावर्णीय क्रम का बंद होता है। तो 6 कारण तो वही है, दर्शन व दर्शनी के अवर्णवाद करने से, दर्शन व दर्शनी की निंदा करने से, दर्शनी को अंतराय देने से, दर्शनी का द्वेष करने से, दर्शनी की आसाधना करने से, और दर्शन व दर्शनी जो है उसके दर्शन व दर्शनी का लास्ट का क्या है, उपकार नहीं मानने से और विषमवाद यानी झगड़ा करने से। तो ये 6 के 6 कारण तो वही है, और सामान्य कारण हम और भी बता दिए जो आपको है। अब इनका उदय कैसे आता है, तो दर्शनावर्णीय का उदय आता है 9 प्रकार से। दर्शनावर्णीय का जो उदय आता है कर्म का वो 9 प्रकार से आता है, जो आपको ध्यान में ही है। 9 प्रकृतियां दर्शनावर्णीय की बताई थी। चक्षु दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय क्रम का उदय आता है चक्षु दर्शनावर्णीय, यानी आंखों से हमको बराबर नहीं दिखाई देता है। अचक्षु दर्शनावर्णीय यानी कि कानों से और बाकी इंद्रियों से हमको बराबर ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है साहब। अवधि दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शन जो है उस पर जो आवरण आ जाता है वो बराबर हमको नहीं हो पाता है, ये अवधि दर्शनावर्णीय। केवल दर्शनावर्णीय जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होने देता है, ये क्या नाम से दर्शनावर्णीय क्रम का उदय आता है। और निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गर्दी, ये 5 प्रकार की जो निद्रा आती है वो कौन से कर्म के उदय से आती है, दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से आती है। इस प्रकार से 9 प्रकृतियों का स्वरूप हमने अच्छी तरह समझा हुआ है। उन 9 प्रकृतियां जो है वो 9 प्रकृतियों के रूप में उदय में आता है दर्शनावर्णीय कर्म। ये हो गया दर्शनावर्णीय कर्म। अब चलते हैं अपन वेदनीय कर्म की ओर। ज्ञानावर्णीय के बंध के कारण 6, दर्शनावर्णीय के बंध के कारण 6, और ज्ञानावर्णीय के उदय के कारण 10, और दर्शनावर्णीय के उदय के कारण 9। अब चलते हैं वेदनीय कर्म के बंध के कारण।
वेदनीय कर्म के बंध के कारण। तो देखिए वेदनीय कर्म दो प्रकार से होता है, एक तो होता है साता वेदनीय और एक होता है असाता वेदनीय। दोनों के अलग अलग कारण रहेंगे। साता वेदनीय तो पुण्य प्रकृति है, असाता वेदनीय पाप की प्रकृति है, इस कारण से दोनों के अलग अलग रहेंगे। पहले साता वेदनीय की बात कर लेते हैं। तो साता वेदनीय के बंध के कारण है 10। साता वेदनीय के बंध के कारण कितने हैं? 10। पहला क्या है? प्राण, प्राण पर अनुकंपा करने से, प्राण पर अनुकंपा करने से। पहली बात तो प्राण किसको कहते हैं, तो ध्यान में ले लीजिए। प्राण कहते हैं बेंद्रिय, तेंद्रिय और चोरेंद्रिय को। प्राण किसको कहते हैं? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चोरेंद्रिय को। यानी कि बेंद्रिय, तेंद्रिय, चोरेंद्रिय पे अनुकंपा करते हैं, उनको बचाते हैं, उनको सुख उपजाते हैं, तो हमारे साता वेदनीय कर्म बनता है। दूसरा, भूत पर अनुकंपा करने से। भूत क्या कहलाता है? भूत कहते हैं वनस्पति को, यानी वनस्पति काय के जो जीव हैं उन पर जो अनुकंपा की जाती है, उन पर जो दया की जाती है, उनकी जो उनको जो बचाया जाता है, उसके कारण से हमारे साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। फिर आता है जीव पर अनुकंपा करने से। जीव कहते हैं पंचेंद्रिय जीवों को। तो पंचेंद्रिय जीवों को जो बचाया जाता है, उनको सुख उपजाया जाता है, उससे साता वेदनीय कर्म बनता है। और चौथा होता है सत्व पर अनुकंपा करने से। सत्व कौन होते हैं? सत्व होते हैं पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय और वायु काय। चार स्थावर, शुरू के जो चार स्थावर होते हैं, वो चारों के चारों स्थावर जो है उन पर अनुकंपा करने से ये साता वेदनीय कर्म बनता है। तो चार कारण हो गए, प्राण पर अनुकंपा करने से, भूत पर अनुकंपा करने से, जीव पर अनुकंपा करने से और सत्व पर अनुकंपा करने से। तो देखिए चार कारण तो हो गए, 6 कारण हो रहे हैं अभी तो। ये चार कारण तो हो गए। पहला कारण प्राण पे अनुकंपा करने से, दूसरा भूत पर अनुकंपा करने से, तीसरा जीव पर और चौथा सत्व पे। अब पांचवा कारण है ये जो चारों हैं, चारों कौन से? प्राण, भूत, जीव और सत्व। इन प्राण, भूत, जीव और सत्व में सारे जीव आ गए, संसारी जीव। तो प्राण, भूत, जीव और सत्व जो है, इन चारों के चारों प्रकार के जीवों को, चारों को दुख नहीं देने से, अगर इनको दुख नहीं देते हैं तो साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। छठा कारण है इनको शोक नहीं कराने से। इन चारों को शोक नहीं कराने से, अगर शोक नहीं उपजाते हैं तो भी हमारे साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और सातवां, इन चारों के चारों को नहीं रुलाने से। अगर इन चारों के चारों जीव जो हैं इनको नहीं रुलाया जाता है तो भी साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और आठवां है नहीं झुराने से। इनको परेशान नहीं किया जाता है तो भी साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और नवा है इनको परिताप नहीं उपजाने से। झुराने से, परिताप नहीं उपजाने से, यानी उनको किसी प्रकार का कष्ट जो होता है वो नहीं देते हैं। इसको परिताप की जगह पहले मारना, मारना लिख दो, नहीं मारने से। परिताप शायद लास्ट में, नहीं मारने से। और लास्ट का 10वां कारण है इन चारों को परिताप नहीं उपजाने से। ये साता वेदनीय के 10 कारण हैं। पहले, सबसे पहले प्राण पर अनुकंपा करने से, जीव पर, भूत पर अनुकंपा करने से, जीव पर अनुकंपा करने से और सत्व पर अनुकंपा करने से। चार तो हो गए अलग अलग इंडिविजुअल। फिर चारों को दुख नहीं देने से, इन चारों को शोक नहीं उपजाने से, इन चारों को नहीं रुलाने से, इन चारों को नहीं झुराने से और चारों को नहीं मारने से और इन चारों को परिताप नहीं उपजाने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। तो ध्यान रख लो, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होए। यहाँ पे सुख दे रहे हैं आप सबको, उनको दुख नहीं दे रहे हैं, उनको शोक नहीं उपजा रहे हैं, उनको नहीं रुला रहे हैं, उनको नहीं झुरा रहे हैं और नहीं मार रहे हैं, नहीं परिताप उपजा रहे हैं, उनका ऊपर अनुकंपा कर रहे हैं। इस कारण से आपको भी साता वेदनीय प्राप्त होगी। आप किसका बंद कर रहे हो? साता वेदनीय का बंद कर रहे हो। अब देखिए ये जो शब्द हैं, ये दुख, ये शोक, ये रुलाना, ये झुराना,
ये मारना और परितापना, ये इनमें क्या अंतर है? छोटा छोटा अंतर है। तो देखो दुख तो क्या होता है, दुख जो होता है वो शारीरिक दुख की अपेक्षा से होता है। दुख किसकी अपेक्षा से होता है? शारीरिकता की अपेक्षा से, यानी फिजिकल की अपेक्षा जब बात की जाती है तो दुख कहलाता है। जैसे मान लो किसी को दुख दिया, अगर शारीरिक दुख दिया है तो वो दुख की श्रेणी में आता है। और अगर मानसिक दुख दिया जाता है, उसको टेंशन दी जाती है, उसको ऐसे प्रकार की बातें की जाती है कि वो शोक में आ जावे, तो ऐसा कहलाता है शोक। ठीक है, ये मानसिक टेंशन है, ये मानसिक दुख कहलाता है। दुख जो है वो शारीरिक है और ये मानसिक है। रुलाना आप जानते ही हो, किसी के आंसू निकल आए इस तरीके से, चाहे वो शरीर को कष्ट दे करके आए, चाहे मन को प्रताड़ना करके आए, चाहे वचन से गाली दे करके आए, अगर जिसको रुलाया जाता है वो भी दुख होता है। तो रुलाने का मतलब उसकी आंखों से आंसू निकाल देना, और झुराने का मतलब उसको हैरान कर देना, परेशान कर देना। हैरान परेशान जो होता है उसको कहते हैं झुराना। हैरान परेशान का मतलब क्या होता है? जुराना। जैसे कई बार बचपन में है ना, कीड़ी जो होती है, वो कीड़ी को एक एक पेंसिल ले लेते हैं और पेंसिल पे जो कीड़ा होता है उसको इधर की तरफ चढ़ा देते हैं, वो गुड़क करके वो चलता 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 इधर आता है और इधर को छोड़ देते हैं, इधर पकड़ लेते हैं। अब वो जीव इधर जाता है, इधर जाकर देखता है उसको गिरना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रहता है, और वापस मुड़ करके आता है, फिर इधर से छोड़ देते हैं, इधर से पकड़ लेते हैं। ऐसे कई बार प्राणियों को हैरान करते हैं। कीड़ी जा रही है, कीड़ी के आगे हाथ कर देते हैं, वो उधर मुड़ती है उधर भी हाथ कर देते हैं, उधर मुड़ती है उधर भी हाथ कर देते हैं। ऐसे जो जीवों को हैरान किया जाता है उससे भी असाता वेदने का बंद होता है। यहाँ पे अगर उसको हैरान नहीं करेंगे, नहीं जुराएंगे, तो हमारे साता वेदने कर्म का बंद होगा। और अगर उसको मारेंगे नहीं, देखो मारने से जो है ना वो असाता वेदने का बंद होता है, और नहीं मारते हैं तो क्या है? हमारे साता वेदने का बंद होता है। हमारे पास कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, मच्छर ने हमको खाया और हम मच्छर को मार देते हैं। देखिए, ये तो वो हो गया कि किसी व्यक्ति ने आपके थप्पड़ मारी और उसको आपने फांसी पर चढ़ा दिया। किसी व्यक्ति ने अगर आपके थप्पड़ मारी तो उसको कोई फांसी पर नहीं चढ़ाता है। मच्छर ने अगर हमको यहाँ पे खाया है तो वो तो बिल्कुल हमारे कितना सा दर्द हुआ है, और हमने तो क्या किया? उसके प्राण ही लूट लिए, हमने तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया। व्यवहार में भी देखिए, अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उसकी सजा कोई फांसी पर चढ़ाना नहीं होती है। वैसे ही अगर मच्छर हमको यहाँ पे अगर खाता है और अगर आप उसको उंगली से हटा देते हो, तो उंगली से जो हटाया जाएगा वो मच्छर को थप्पड़ के जैसा ही कार्य करेगा। हमने हमारे उसको थोड़ा सा उसने यहाँ पे खाया और हमने अगर उसको थोड़ा सा अगर उंगली से हटा दिया तो उसके तो थप्पड़ पड़ गई, ये मान लो आप। तो इसलिए कभी भी मच्छरों को या कोई भी जो ऐसे जंतु हैं उनको मारने का प्रयास नहीं करें। उनको नहीं मारेंगे तो हमारे साता वेदने कर्म का बंद होगा। और परिताप उपजाना, जो परिताप होता है वो जलन होती है। परिताप का मतलब भीतर में जलन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, तो उसको इस प्रकार से परेशान कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल जल जाता है, मतलब क्रोध से तमतमा जाता है। तो जिसको क्रोधित करने का काम किया जाता है, जिसको बिल्कुल गुस्सा दिला दिया जाता है, यानी जिसको जला दिया जाता है, जिसका बल क्षीण कर दिया जाता है, वो परितापना कहलाती है। तो ध्यान रखिए, न तो हमको शारीरिक दुख देखना है, न मानसिक दुख देना है, न हमको रुलाना है, न हमको हैरान परेशान करना है, न उनको जान से मारना है, और ना ही उनके शारीरिक बल को क्षीण करना है। ना मतलब परिताप का मतलब शारीरिक बल को क्षीण करना है या उसको जलाना, उनको जलाना भी नहीं है, शारीरिक बल को क्षीण भी नहीं करना है। ऐसे अगर कार्य करेंगे तो हमारा साता वेदने कर्म बंधेगा। ये साता वेदने कर्म के बंद के 10 कारण बताए हैं। अब साता वेदने का उदय कैसे आता है? तो साता वेदने का उदय जो है वो 8 प्रकार से आता है। साता वेदने का जो उदय आता है वो 8 प्रकार से आता है। इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, मनोज्ञ, मनोज्ञ, एक मिनट, मनोज्ञ, हाँ मन चाहे सुख, हाँ मनोज्ञ सुख कह दो या मन चाहे सुख कह दो, एक ही बात है। मनोज्ञ सुख, अच्छे वचन और निरोगी काया, ये 8 प्रकार से साता वेदने का उदय आता है। उसको शब्द कैसे, जैसे शब्दों उसको सुनने को मिलते हैं जो उसको साता उपजाते हैं। अच्छे, इष्ट शब्द यानी अच्छे शब्द, ठीक है साहब। इष्ट यानी जो खुद को इष्ट होवे, जो खुद को इष्ट होवे ऐसे शब्द। जैसे मान के चलिए साता वेदने का उदय ऐसा आता है, हम जो प्रशंसा करते हैं दूसरों की,
हम जो प्रशंसा करते हैं जिससे उसको भीतर में सुख उत्पन्न होता है, भले वो अहंकार का रूप भी हो, लेकिन अंदर में उसको सुख महसूस होता है, तो वो जो है ऐसे शब्द उसको मिलने सुनने को मिलते हैं, ऐसा रूप मिलता है उसको, जो इस कारण से वो साता वेदने का अनुभव करता है। इष्ट गंध, इष्ट रस, स्पर्श, ये सब अच्छे मिलते हैं और मनोज्ञ सुख मिलते हैं, जो उसकी इच्छा होती है ऐसे सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं, और अच्छे वचन उसको सुनने को मिलते हैं, श्रेष्ठ वचन भी सुनने को मिलते हैं, और जैसा मन चाहता है वैसे शब्द भी सुनने को मिलते हैं, और उसकी काया भी निरोगी उसको प्राप्त होती है। तो साता वेदने का उदय इन 8 प्रकार से आता है, इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस और इष्ट स्पर्श, और यहाँ पे बताए मनोज्ञ सुख, अच्छे वचन और निरोगी काया। तो साता वेदने का उदय आता है। आज अगर हम सब, अगर हमारे रोग नहीं है शरीर में, तो हमारे साता वेदने का उदय चल रहा है, और हमको अच्छे अच्छे वचन सुनने को मिल रहे हैं, तो हमारे साता वेदने का उदय चल रहा है। अगर हमारे मन चाहे सुख मिल रहे हैं, तो हमारे साता वेदने का उदय चल रहा है। हमको जो स्पर्श हो रहा है, जो हमको अनुकूल स्पर्श हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं, जैसे मान लो हम गर्मी के अंदर भी ठंडा स्पर्श चाहते हैं, जैसे एसी चल रहा है और आपको ठंडा स्पर्श हो रहा है, तो वो भी साता वेदने का उदय है। जैसा आप चाहते हो वैसी चीज मिल रही है, आपको रस मिल रहा है, रसगुल्ला चाहते हो रसगुल्ले का रस मिल रहा है, तो वो आपके साता वेदने का उदय। वैसी गंध, वैसे शब्द, वैसे रूप, इस प्रकार से साता वेदने का उदय 8 प्रकार से आता है। अब अपन चलते हैं असाता वेदने की तरफ। अब सुख दिया सुख होते, ये तो बात आपने देख लिया, अगर हम सुख देंगे दूसरे जीवों को तो सुख प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम दुख देंगे तो दुख प्राप्त होगा। तो असाता वेदने के जो बंध के कारण है, वो बंध के कारण कितने हैं? असाता वेदने के बंध के कारण बताएं 12। असाता वेदने के बंध के कारण कितने बताएं? 12। तो सबसे पहले पहला कारण है प्राण, भूत और जीव और सत्व। ये 4 प्रकार के जीवों में सारे आगे। इसमें देखो 4 स्थावर तो इसमें आ गए, 1 स्थावर इसमें आ गया, 5 स्थावर हो गए, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय इसमें आ गए, और जीव में पंचेंद्रिय आ गए। ऐसे करके सारे संसारी जीव इनमें आ गए। प्राण, भूत, जीव और सत्व को दुख देने से, अगर दुख देते हैं तो क्या होता है? असाता वेदनीय कर्म बनता है। कौन सा? असाता वेदनीय कर्म बनता है। प्राण को है, भूत को है, जीव को है और सत्व को है। अगर इनमें से किसी भी जीव को अगर दुख देते हैं तो कौन सा कर्म बनता है? असाता वेदनीय कर्म। और मान लीजिए बहुत सारे जीवों को, ये तो एक जीव की बात हो गई, बहुत सारे प्राण, भूत, जीव, सत्वों को, प्राण, भूत, जीव और सत्वों को दुख देते हैं, तो देखो एक जीव को, एक प्राण, भूत, जीव, सत्व को दुख देने से भी असाता वेदनीय बनता है, और अगर बहुत सारे प्राण, भूत, जीव, सत्व को दुख देते हैं तो भी असाता वेदनीय बनता है। और तीसरा बताया, इन जो 4 हैं इनको शोक उपजाने से, अगर इनको, ये तो दुख यानी तो हो गया शारीरिक पीड़ा, और अगर शोक यानी मानसिक पीड़ा देते हैं और एक को देते हैं तो भी असाता वेदनीय। और चौथा होता है अनेक को, अनेकों को शोक उपजाते हैं। अगर एक जीव को शोक उपजाते हैं तो भी असाता वेदनीय, और अनेक जीवों को शोक उपजाते हैं तो भी असाता वेदनीय का बंध होता है। अब तीसरा आता है, जो 5वां आता है रुलाने से, जो रुलाते हैं। और छठा आता है अनेक जीवों को रुलाने से। अनेक जीवों मतलब ये 5 ले लेना, प्राण, भूत, जीव, सत्व। अनेक प्राण, भूत, जीव और सत्वों को रुलाने से, ये हो गए 6। अब 6 आ जाएंगे, ध्यान में ले लो, कुछ भी नहीं है। एक जीव को दुख देने से पहला है, अनेक जीवों को दुख देने से दूसरा है, अनेक एक जीव को शोक कराने से तीसरा है, अनेक जीवों को शोक कराने से चौथा है, अनेक एक जीव को रुलाने से 5वां है, और अनेक जीवों को रुलाने से 6ठा है। ऐसे 6 किए, और 6 ही और हो जाएंगे। एक जीव को अगर झुराएंगे, अगर एक जीव को झुराएंगे, झुराने से असाता वेदने का बंध। और 8वां होता है अनेक जीवों को झुराने से। जीव मतलब ध्यान रखना, यहां मैं जीव बोल रहा हूं, इसका मतलब प्राण, भूत, जीव, सत्व चारों लेना है। अनेक प्राण, भूत, जीव, सत्व को झुराने से, यहाँ पे एक वचन और बहुवचन की अपेक्षा ध्यान रखना। एक जीव को झुराते हैं तो असाता वेदनीय, और अनेक जीव को झुराते हैं तो भी असाता वेदनीय। 9वां है
एक जीव को, एक प्राणभूत जीव को, जीव सत्व को मारने से, और 10वां हो जाएगा अनेक को मारने से। 11वां हो जाएगा एक प्राणभूत जीव सत्व को परिताप उपजाने से, और 12वां है अनेक जीवों को, अनेक को परिताप उपजाने से। बस केवल जो 6 चीजें बताई थी उन 6 चीजों को एक जीव की अपेक्षा और अनेक जीव की अपेक्षा बता देंगे तो असाता वेदनीय के 12 कारण हो जाएंगे। पहला क्या है? दुख देने से, बहुत जीवों को दुख देने से, ठीक है। फिर दूसरा है शोक उपजाने से, बहुत को शोक उपजाने से। तीसरा है रुलाने से, बहुतों को रुलाने से। चौथा है झुराने से, बहुतों को झुराने से। पांचवा है झुराने के बाद मारने से, बहुतों को मारने से। और छठा है परिताप उपजाने से और बहुतों को परिताप उपजाने से। ऐसे 6 एक वचन की अपेक्षा से और 6 बहुवचन की अपेक्षा से हो जाएंगे। ऐसे 12 कारण जो हैं वो असाता वेदनीय को बांधने के बताए जाते हैं। अब इनका उदय कैसे आता है? इनका जो उदय आएगा वो आप आराम से, जो साता वेदनीय का उदय आता है उसके विपरीत इनका उदय आता है। अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ जो हमने अभी निकाला था, इसका उदय भी 8 प्रकार से आता है। पहला तो अमनोज्ञ शब्द, यानी जो हमको मन को अच्छे नहीं लगते ऐसे शब्द हमको सुनने को मिलते हैं। दूसरा अमनोज्ञ रूप, ऐसा रूप जो हमको नहीं मिलता है, जो पसंद नहीं होता ऐसा। अमनोज्ञ गंध। चौथा अमनोज्ञ रस। पांचवा अमनोज्ञ स्पर्श। दुख, जो नहीं चाहते ऐसा दुख मिलता है। सातवां बुरे वचन। और 8वां होता है रोगी काया। ठीक है सा। तो ये 8 प्रकार से असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है। उसको ना तो शब्द अच्छे सुनने को मिलते हैं, ना उसको रूप अच्छा देखने को मिलता है, ना उसको गंध अच्छी मिलती है, ना उसको रस अच्छा मिलता है, ना स्पर्श अच्छा मिलता है, और उनको अनचाहे दुख उसको मिलते रहते हैं। और अनचाहे दुख का मतलब मन का दुख भी इसको बोल सकते हैं, मन का दुख। और बुरे वचन उसको मिलते रहते हैं, और रोगी काया उसको मिलती है। ये किसका उदय है? असाता वेदनीय का। दुख देने से दुख होता है, तो इस प्रकार से दुख हमारे आता है अनुभव में, तो दुख दिया दुख होत है। इस प्रकार से वेदनीय कर्म का हमने बंध के कारण कितने देखे, ध्यान में ले लीजिए। ज्ञानावरणीय के बंध के कारण 6, उदय के कारण 10, दशनावरणीय के बंध के कारण 6, उदय के कारण 9। वेदनीय के कर्म के बंध के कारण अगर हम आपको उसकी बात करेंगे साता वेदनीय की, तो साता वेदनीय के बंध के कारण कितने आए थे? 10। और उदय के कारण कितने आए थे? 8। असाता वेदनीय के बंध के कारण कितने आए थे? 12। और उदय के कारण 8। ये ध्यान में ले लीजिए। बंध के कारण जो है वो तो है साता असाता दोनों को मिलाकर के 10 और 12 22, और उदय के कारण 16। इस प्रकार से बंध और उदय वेदनीय कर्म का होता है। अब चलते हैं मोहनीय कर्म की तरफ। मोहनीय कर्म जो कर्मों का राजा है, इसको बांधने के 6 कारण बताए गए हैं। इसको बांधने के 6 कारणों पर आप ध्यान रख लीजिए। मोहनीय कर्म के बांधने का पहला कारण है तीव्र क्रोध से। मोहनीय कर्म किससे बनता है? तीव्र क्रोध से। हमारे अंदर अगर तीव्र क्रोध आता है तो मोहनीय कर्म का बंध होता है। तीव्र मान से। और तीसरा कारण होता है तीव्र माया। और चौथा कारण होता है तीव्र लोभ। और 5वां कारण होता है तीव्र दर्शन मोहनीय से। और छठा कारण होता है तीव्र चारित्र मोहनीय से।
इस प्रकार से मौन कर्म को बांधते हैं। अगर हमारे तीव्र क्रोध का उदय तो मौन कर्म बनता है, तीव्र मान का उदय तो मौन कर्म बनता है, तीव्र माया का उदय तो मौन कर्म बनता है, और तीव्र लोभ का उदय तो मौन कर्म बनता है, और तीव्र दर्शन मौन का उदय तो भी मौन कर्म बनता है, और तीव्र चारित्र मौन का उदय तो भी मौन कर्म बनता है। तीव्र क्रोध को आप जान सकते हो, जो सामान्य टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अपना हो जाता है, जब हमारे किसी भी उपेक्षा हो जाती है, या हमको तिरस्कार हो जाता है, या हमारी बात को स्वीकार नहीं किया जाता, तो जब उस समय जो क्रोध आता है, तो वो क्रोध क्या करता है, हमारे मौन कर्म को बंधाने वाला होता है। मुख्य रूप से जब हमारे घमंड आ जाता है, जब हमारी जो सामान्य चाल होती है उसकी अपेक्षा अकड़ करके चाल बन जाती है, जब हमारा गर्दन ऊंची हो जाती है, नाक का सवाल हो जाता है, तो वह अहंकार के वशीभूत होकर के मौन कर्म बन जाता है। जब हम छुरी की तरह, कटारी की तरह कपट करने लग जाते हैं, तो हमारे तीव्र माया का उदय हो जाता है, मौन कर्म बन जाता है। जब हम हमारे सामान्य आवश्यकता की पूर्ति की जगह हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में लग जाते हैं, आसक्ति और ममता के कार्य करने लग जाते हैं, और वो तीव्र लोभ के उदय के कारण से हम मौन कर्म को बांध लेते हैं। और जब हमारी दृष्टि विपरीत हो जाती है, जब हमारा जो है मान्यता विपरीत हो जाती है, जब हमारी धारणाएं विपरीत हो जाती है, तो तीव्र दर्शन मौन के उदय से मौन कर्म बनता है। और जब हम व्रत पचखान करने पर ध्यान नहीं देते, व्रत पचखान से अपने विकास नहीं मानते और उनको छोड़ते रहते हैं, हम त्याग पचखान की तरफ अपना ध्यान नहीं देते हैं और त्याग पचखान की उपेक्षा करने लग जाते हैं, तो तीव्र चारित्र मौन के उदय के कारण से मौन कर्म बनता है। ऐसे 6 कारण मौन कर्म के बताए गए हैं। और भी अनेक कारण है मौन कर्म के, जैसे किसी को जो सन्मार्ग है, सन्मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये सन्मार्ग है। इस सन्मार्ग से जो डिगाया जाता है किसी को, जिसको सन्मार्ग, अरे अरे कहाँ जाएगा सामायिक करने, चल अपन तो पिक्चर देखने चले, इससे भी मौन कर्म बनता है। ध्यान रखना, जो अच्छा मार्ग भगवान ने बताया है, जो सन्मार्ग का जो भगवान ने बताया है, उस सन्मार्ग के विपरीत अगर जाया जाता है, उस विपरीत अगर भेजा जाता है किसी को, अगर उसको डिगाया जाता है सन्मार्ग से, तो वो भी मौन कर्म का बंध का कारण है। दूसरा, उन्मार्ग की प्रूपणा की जाती है। देखिए कई लोग जो है वो उन्मार्ग की प्रूपणा भी करने लग जाते हैं। उन्मार्ग यानी गलत मार्ग। अरे सामायिक पोषण करने से कुछ नहीं होगा, गंगा जी में डुबकी लगा, सारे पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार से, या फिर ऐसा कर, इतने लोगों को गाय को चारा खिला दे, 10 गाय को अगर चारा खिला देगा, तेरे सारे पाप कट जाएंगे। इस प्रकार से गलत मार्ग की प्रूपणा करते हैं। केवल मात्र सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये जो सन्मार्ग है या कषायों का समन करने का मार्ग है, कर्मों को काटने का जो मार्ग है, उस मार्ग को छोड़ करके अलग ही रास्ता अगर बता देते हैं, तो वो भी क्या करता है, मोहनीय कर्म का बंद करने वाला बनता है। जो त्याग बचकान करता है, जो त्याग बचकान करने वाले को अपन गिरा देते हैं, जो सम्यक्त्वी होता है उसके सम्यक्त्व से डिगा देते हैं, जो पचखान करने वाला होता है उसके पचखान को तुड़ा देते हैं, जो दीक्षा लेने वाला होता है उसको दीक्षा लेने से डिगा देते हैं, जो भगवान बन जाते हैं उन भगवान में भी दोष निकालने लग जाते हैं। ऐसे कार्यों से मौनीय कर्म बनता है। ध्यान में ले लीजिए, मौनीय कर्म कितने कारण से बनता है, तो वो तो 6 कारण तो आपको बता ही दिए, इसके अलावा अनेक कारण हमने बता दिए हैं। अब देखिए, इसी के साथ में मौनीय की 9 प्रकृतियां हास्य मौनीय आदि भी होती है। हास्य मौनीय क्यों बनता है, जब हम उपहास करने लग जाते हैं, किसी गरीब का उपवास करने लग जाते हैं, किसी भिखारी का उपवास करने लग जाते हैं, कोई अंधा लूला लंगड़ा व्यक्ति होता है तो उसके अंगों का उपवास करने लग जाते हैं, तो हास्य मौनीय कर्म बनता है। रति मौनीय कर्म कैसे बनता है, रति मौनीय कर्म कैसे बनता है, तो रति मौनीय कर्म, हमको असंयम में रुचि हो जाती है, हम पदार्थों के विषयों में रचे पचे रहते हैं, हम केवल जो पदार्थों के इंद्रियों के विषय उन्हीं में रचे बचे रहते हैं, तो रति मौनीय कर्म का बंद होता है। अरति मौनीय कर्म का बंद कब होता है, जब हम संयम से अरुचि करने लग जाते हैं, हम जो है पदार्थों पर ईर्ष्या करने लग जाते हैं, दूसरे व्यक्ति अगर आगे बढ़ते हैं तो उनकी टांग खींचने वाले बनते हैं, तो अरति मौनीय कर्म का बंद होता है। चौथा बताया, हास्य रति अरति शोक, जब हम दूसरों को टेंशन देते हैं, जब हम दूसरों को टेंशन देते हैं, बीच में रुक गई,
जब हम दूसरों को टेंशन देते हैं, दूसरों को शोक उपजाने का कार्य करते हैं, दूसरों को मतलब मानसिक टेंशन देते हैं, मानसिक रूप से उनको भयभीत कर देते हैं, तो शोक मौनी कर्म का बंद होता है। भय मौनी कर्म का कैसे बंद होता है? जब हम दूसरों को डराते हैं, उनको डराने के दृश्य बताते हैं और डराने का कार्य करते हैं, तो भय मौनी कर्म का बंद होता है। और जुगुप्सा, जब हम किसी भी चतुर्विध संघ से किसी को डिगाते हैं या घृणा करते हैं और दूसरे लोगों को घृणा करवाते हैं, वो व्यक्ति तो खराब है, उससे नफरत करनी चाहिए, वो व्यक्ति तो दोषों का भंडार है, उससे नफरत करनी चाहिए, इस प्रकार की बातें करते हैं, तो जुगुप्सा मौनी कर्म का बंद होता है। और जब हम बिल्कुल काम विकार में रचे पचे रहते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं और काम विकार की बातें करते हैं, केवल इधर उधर की स्त्री कथा आदि में ही ज्यादा रमन करते हैं, टीवी में सीरियल आदि में भी प्रेम प्रसंगों की बात करते हैं, ऐसे जो है वो हमारे वेद कर्म को बांधने वाले होते हैं, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद को बांधने वाले होते हैं। इस प्रकार से मौन कर्म का बंद इन प्रकार से किया जाता है। मुख्य रूप से 6 ही कारण है और हमने अनेक कारण और भी बता दिया आपको। इस प्रकार से मौन कर्म का बंद होता है। अब मौन कर्म का उदय कैसे होता है, ये भी हम साथ के साथ बात कर लें। मौन कर्म का जो उदय होता है, वो मौन कर्म का उदय 28 प्रकार से होता है, जो कि आपको 28 प्रकृतियां पूरी की पूरी बता दी गई है। वो 28 प्रकृतियां जो उदय में आती है, वही मौन कर्म का उदय का प्रकार है। इस प्रकार से मौन कर्म का बंध 6 प्रकार से बनता है और 28 प्रकार से जो 28 प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों के रूप में वो उदय में आता है, तो 28 प्रकार से उदय में आता है। इस प्रकार से 4 कर्मों के हमने बंध के कारण और उदय के कारण समझे। अब बाकी के 4 कर्मों के हम बंध के कारण, उदय के कारण समय के साथ कल करेंगे। अब जिन किन्हीं के प्रश्न हो, वो प्रश्न पूछ करके अपने समाधान प्राप्त करें। हनुमान जी, हनुमान प्रसाद जी जैन, आपको अनम्यूट कर दिया है। अंजू जी जैन, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। आप पानी पी लीजिए ज्यादा, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अपने ने नाम कर्म और गोत्र कर्म किया था, तो उसमें ये आवाज कहीं से डिस्टर्बेंस हो रहा है। अपने नाम कर्म और गोत्र कर्म किया, तो नाम कर्म में अपने शरीर का जो भी रूप रंग मिलता है, वो सब नाम कर्म की तरफ से ऐसा माना था। और गोत्र कर्म में अपन ने ये किया है कि रूप का मद करे तो निम्न तरह का रूप होगा। फिर लाभ का भी अपन ने गोत्र में किया है, जबकि लाभ अपन ने अंतराय कर्म में लिया है। तो इसको कैसे समझना चाहिए? अभी देखो, कोई भी चीज जो प्राप्त हुई है, उसका अगर मद करेंगे तो वो चीज हमारे से चली जाएगी, ये गोत्र कर्म में है। और जो चीज हमको प्राप्त हुई है, हम दूसरों को प्राप्त करने में बाधा डालेंगे, तो अंतराय कर्म से संबंधित है। और अगर हमारे पास जो चीज प्राप्त हुई है, वो हमारे नाम कर्म का उदय है। अगर अच्छा रूप प्राप्त हुआ है, वो नाम कर्म का उदय है। और अच्छा रूप को हम अगर मद करते हैं, तो वो हमारे नीच गोत्र के बंध का कारण है। सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी हमने नामकर्म और गोत्र कर्म के बंध के कारण नहीं किए हैं, उनके बंध के कारण जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके सर, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। माया जी बोथरा। सर, आपने ये बताया प्राण भूत जीव सत्व अथाता वेद नियम है, तो इसमें प्राण भूत क्या चीज है? सर आवाज नहीं आ रही प्राण आपकी। यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जीव। भूत यानी वनस्पति के जीव। जीव यानी पंचेंद्रिय जीव। और सत्व यानी पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय के जीव। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आप। पूर्णिमा जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जैसे हम लोग कुछ थोकड़े भी लिख के याद करते हैं, या कई बार आगम की पुस्तकें पुरानी हो जाती हैं, तो उनको परखने की सम्यक विधि कैसे होगी सर? देखिए, कई जगह पर गला करके उसका वापस उपयोग किया जाता है। जैसे पत्रिकाएं आती है, जिनवाणी आदि पत्रिकाएं आती हैं,
वो इकट्ठी हो जाती हैं पुरानी, तो उनका क्या करना चाहिए? तो इसके लिए क्या होता है, एक तो होता है उनके कागजों का यूज करके पान बीड़ी आदि सिगरेट आदि में यूज करते हैं जो वो उनको उसको, और एक होता है उनको गला करके वापस उनका कागज बना दिया जाता है। तो ऐसी जहाँ पे साधन हो, जहाँ पे गलाने की विधि हो, वहां गलाने के लिए दे देवे ताकि उसका उपयोग व्यवस्थित रूप से हो सके। और जो हम अगर कागज कॉपी किताब को अगर हम बेच देंगे पान वाले की दुकान पर, तो उसमें पान बांध करके बेचता है, तो वो उचित नहीं है। वर्तमान में तो खैर आजकल पान वाले भी नहीं बेचते हैं, वो भी खाकी कागज लेके आते हैं प्लेन, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर रद्दी नहीं बेचे या दुरुपयोग होवे, ऐसी जगह पर बेचे जहां पर उसको वापस रिसाइकिल करके कागज बना लिया जाता है। जी सर, एक और प्रश्न था साहब, कल जो प्रश्न पूछा था एक बहन ने, वो मेरा भी प्रश्न था, पर उस समय वो हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रश्न ये था साहब कि जैसे हम जहाँ रहते हैं वह साधु साध्वी महाराज साहब का ज्ञान का और ये एक पूरा हमको फायदा नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए जो मन में तकलीफ रहती है, तो उसका जवाब आप दे रहे थे साहब, फिर बीच में थोड़ा सा नहीं, वो डिस्टरबेंस आप वापस रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने बाद में उसका पूरा जवाब दिया था 5 मिनट तक। बाद की रिकॉर्डिंग नहीं है सब, बाद में रिकॉर्ड नहीं कर पाए शायद। अच्छा अच्छा, तो देखिए वापस ध्यान में ले लीजिए, भावना से दान होता है, भावना से सब कुछ होता है, इस बात का ध्यान में ले लीजिए। आपका कर्तव्य 12वां व्रत का पालन करना, हम श्रावक श्राविका हैं, हमारे 12वें व्रत का पालन तभी होगा जब हम प्रतिदिन थाली पर बैठ करके गुरु भगवंतों के भावना भाएंगे, उनको बहराने की भावना भाएंगे। हम हमारे कर्तव्य को पूरा करते जाएं, गोचरी बहराने का मौका मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य है डेली प्रतिदिन जब भोजन की थाली लेकर के बैठे तो लगभग 30 सेकंड या 1 मिनट तक हम साधु संतों के भावना भाएं कि आओ भाग्य हो, अगर मेरी पुण्यवानी का उदय हो तो साधु संत लेकर के जावें, और अगर लेकर के जाएंगे तो ठीक है, और नहीं लेकर के जाएंगे तो भी आपको फायदा पूरा मिलेगा, आपके 12वें व्रत का पालन होगा। जी जी, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत कृपा करी साहब, आपने बहुत धीरज से और बहुत हमारे बार बार के प्रश्नों को समझाया, बहुत बहुत आभार साहब। रीना जी। जय जिनेंद्र जी सर। जय जिनेंद्र साहब। सर मेरे को पूछना था कि आपने वो झुराने का बताया ना कि जैसे कीड़ी को यहाँ से यहाँ कर दिया। हम तो एक बात थी कि जब अपने घर में कोई जीव आता है, जैसे कि चूहा आ गया या छिपकली आ गई, तो जब उसको बाहर का रास्ता निकालना होता है तो हम भी इस ढंग से ही करते हैं, उसको हर जगह रोकते 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 करते हैं। देखिए आप ध्यान रख लीजिए, इंटेंशन क्या है आपकी? इंटेंशन ये है इसको बाहर निकाल करके और व्यवस्थित रूप से इसको अलग जगह भेज दिया जावे ताकि इसकी हिंसा नहीं होवे और ये जीवों की हिंसा नहीं करे। अंदर में इंटेंशन अगर उसको परेशान करने की है, जब तो वो अपने पाप कर्म का असाता वेदने का बंद होगा। और अगर इंटेंशन आपको केवल व्यवस्थित रूप से उसको धीरे धीरे बाहर निकालने की है आपके घर से, ताकि किसी प्रकार की कोई हिंसा न हो और न कोई चीजों की गड़बड़ी हो, इस कारण से आपकी इंटेंशन अगर उसको केवल बाहर निकालने की है व्यवस्थित रूप से, तो उसमें आपको हैरान करने का पाप नहीं लगेगा, यानी कि असाता वेदने कर्म का बंद नहीं होगा। धन्यवाद सर। प्रमोद जी। प्रमोद जी आप अनम्यूट हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। आपने जो कहा था कि एक को दुख पहुंचाने से और अनेक को दुख पहुंचाने से जन्म, आवाज रुक गई है आपकी। हेलो। हाँ आ गया मेरा क्वेश्चन समझ में साहब? नहीं, क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, बीच में आवाज बंद हो गई थी आपकी। हाँ, आपने बताया था साहब कि जैसे अपन एक को दुख पहुंचाया या अनेक को दुख पहुंचाया तो अपने कर्मों का बंधन होता है, तो वो समान रूप से होता है या उसकी तीव्रता में फर्क होता है? देखो, एक को आप दुख दो चाहे अनेक को दुख दो, भीतर की जो इंटेंशन है ना, वो इंटेंशन से होता है कर्म बंध का या कर्म बंध का संबंध। आप ध्यान रख लीजिए, एक जीव को अगर बहुत ज्यादा दुख दे रहे हो तो उससे ज्यादा कर्म बंध हो सकता है, और बहुत सारे जीवों को अगर बिल्कुल सामान्य रूप से दुख दे करके उनको अलग कर रहे हो बिल्कुल अपने यहाँ से, तो उससे कम बंध भी हो सकता है। इसलिए हमेशा पाप कर्म का बंध होता है इंटेंशन से। जीव की हिंसा ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है,
उससे कोई ज्यादा संबंध नहीं होता, लेकिन मेन संबंध होता है हमारा अभिप्राय क्या है, हमारे भीतर के भाव कैसे, हमारी इंटेंशन कैसी है। अगर हमारा इंटेंशन खराब है तो एक जीव को दुख देते हुए भी ज्यादा असाता वेदनीय बन सकता है, और अगर इंटेंशन खराब नहीं है तो ज्यादा जीवों को दुख देते हुए भी हमारे असाता वेदनीय का कम बंद हो सकता है। अच्छा, धन्यवाद सब। समृद्ध जी, समृद्ध डागा। मंजू जी जैन। सॉरी, मेरा हो गया था, मैंने 100 शायद लो नहीं किया है, सॉरी, मेरा हो गया। आप मंजू जी बोल रहे हैं? सेमी डागा में क्वेश्चन चलेगी। ज्योति जी, ज्योति जी डांगी। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, जय जिनेंद्र। वो क्लास कर रहा था ना। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। सर मुझे ये पूछना था, ये तीव्र दर्शन मुनि जो मौनी कर्म का कारण है, तीव्र दर्शन मुनि, ये थोड़ा मुझे वापस समझना था। अपनी जो वृत्ति जो है वो विकृत हो जाती है, हमारी दुराग्रह वृत्ति हो जाती है, अभिनिवेश मिथ्यात्व जग जाता है, हम हमारी जो परंपराएं हैं उनको छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसा जो दर्शन पर जो हमारे मौनीय लग जाता है तीव्र रूप से, जो कि हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन उसको भी फिर भी करते रहते हैं। जैसे कि कई लोग जो है बलि प्रथा को अच्छा मानते हैं, कई लोग जो है अपने जैनों में तो नहीं मानते, पर कई लोग जो है हमारी पुरानी परंपराएं जो चल रही है जो उनको अच्छा मान करके दुराग्रह वृत्ति अभिनिवेश के कारण से जो मौनी कर्म का बंद होता है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको, बहुत 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 अच्छा समझा रहे हो आप, बहुत दिनों से बहुत कृपा करी साहब आपने हमारे ऊपर। धन्यवाद। प्रेरणा जी चौड़िया। जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है साहब। मुझे एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछना है वो अपने कर्म प्रकृति से रिलेटेड नहीं है, तो पूछ सकती हूँ मैं? हाँ पूछिए। ये जो पक्षी बोलते हैं ना अपन, मुझे आज तक इसमें डाउट है कि ये 14 होती है या 14 के नेक्स्ट डे होती है, मतलब कंफ्यूजन रहता है मुझे हमेशा ही। अब वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये क्या 5 मिनट का आंसर है, सभी का अगर अनुकूलता हो तो बता दो, नहीं तो बताओ, बाकी तो देखिए पक्षी जो आती है वो 15 दिन में आती है। ओके, ठीक है सर। अब क्या होता है, दिन होता है, वो दिन के अनुसार पक्षी आती है। कई बार जो है दिन 24 घंटे का रहता है, कई बार जो है हमारे, ध्यान रखना आप, हमारे ये धरती है, जैन दर्शन के अनुसार ये धरती है मान लो, है ना। अब जिस जैन दर्शन पे चंद्र और सूर्य गति कर रहे हैं पूरे इस पे, इस धरती, ये धरती है पृथ्वी, इस पे चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है और सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। साइंस के हिसाब से मत करना, साइंस तो कहता है कि धरती घूमती है, पर जैन दर्शन कहता है कि चंद्रमा और सूर्य घूमते हैं। ठीक है सर। तो ये चंद्रमा जो इस धरती के चक्कर लगाता है ना, ये तो लगाता है 28 दिनों में, यानी 1 महीने में। ठीक है सर, लगभग 28 दिनों में, 1 महीने में। और ये सूर्य जो चक्कर लगाता है ये 1 वर्ष में लगाता है, लगभग 365 दिन में, 1 वर्ष में। ठीक है सर। तो ये चंद्रमा और सूर्य दोनों चक्कर लगा रहे हैं, और दोनों के अंदर जो अंतर रहता है, जैसे मान लो सूर्य यहाँ पे, अब सूर्य तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और ये चक्कर लगा करके पूरा आ जाएगा, फिर सूर्य यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, फिर ये चक्कर लगा करके यहाँ से आएगा, क्योंकि ये कितने में चक्कर लगाता है सूर्य? पूरे 12 महीने में। तो सूर्य के तो 12 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सूर्य तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा जब तक इसका पूरा चक्कर हो जाएगा ना। हाँ। ऐसे कैसे यहाँ पहुंचेगा, फिर 1 चक्कर हो जाएगा। तो चंद्रमा तो चक्कर लगा देता है, और सूर्य एक ही चक्कर लगा पाता है साल भर में, और चंद्रमा कितने चक्कर लगा देता है? 12 चक्कर। इन चंद्रमा और सूर्य के चक्कर लगाने के कारण से दिन का कालमान सेट होता है। दिन का, एक दिन का कालमान सेट होता है, वो 24 घंटे भी हो सकता है, 25 घंटे भी हो सकता है, 26 घंटे भी हो सकता है, और इनके बीच में भी हो सकता है, और 23 घंटे भी हो सकता है। ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया, 23.5 घंटे भी हो सकता है, 24.5 घंटे भी हो सकता है। ठीक है सर।
अब इसके कारण से क्या होता है, कोई दिन हमारा छोटा रह जाता है, तो दिन छोटा अगर 23 घंटे के अगर दिन रह गए तो हमारे 14 को ही पक्की आ जाती है। हमारे कई बार क्या होता है, अगर दिन छोटे रह गए तो हमारे पक्की कब आ गई, 14 को ही आ गई। और कई बार दिन बड़े हो जाते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा को पक्की आ जाती है, अमावस्या और पूर्णिमा को पक्की आ जाती है। कई बार क्या होता है, तिथि टूट जाती है, तिथि टूट जाती है तो भी क्या है, पक्की 14 को आ जाती है। और कई बार तिथि अगर बढ़ जाती है तो भी अमावस्या और पूर्णिमा को पक्की आ जाती है। इसलिए फिक्स नहीं होता है, अगर पक्की आएगी तो वो या तो 14 को आएगी, या अमावस्या को आएगी, या पूर्णिमा को आएगी। इन 3 तिथि के अलावा नहीं आती है। और बाकी ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे फोन कर लेना, मैं आपको अच्छी तरह और समझाने का प्रयास कर लूंगा। अभी तो आप इस प्रकार से समझ लीजिए। नहीं सर, समझ में आ गया। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हंसराज जी। जय जिनेंद्र गुरु जी, प्रणाम। जय जिनेंद्र साहब। जैसे आपने बताया साहब, दशनावन्य क्रम को कोई भी जो है दशनावन्य क्रम ज्ञानावन्य क्रम से, तो उसको जलाना नहीं चाहिए। तो सब जैसे कहीं व्यवस्था नहीं हो तो फिर क्या करना चाहिए, उसको वो सिरा दे तो चलता है? अब वो तो क्या है, अगर व्यवस्था तो सब जगह हो ही जाती है, अगर ऐसा नहीं हो तो उसको आप जिस जगह व्यवस्था है उस जगह कोरियर से इनसे भेज देवे ताकि उस जगह व्यवस्था हो जावे। ऐसे तो उसको परखने का तो क्या है, परखना तो उसको एक देर से चलाना ही है। आज्ञा से, जैसे अपन अपनी आज्ञा से जैसे किसी को बेच दी बुक है, किसी रद्दी वाले को बेच दी, बेचने के बाद अपन उस समय उसको वो सिरा दे तो उसके बाद तो अपन उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। और आपको पता है कि अगर ये रद्दी वाला जो है इसका दुरुपयोग करेगा तो फिर आपको वो सिराने से भी क्या होगा। आपको पता है अगर वो रद्दी वाला दुरुपयोग करने वाला है तो वो सिराने से अपन पाप से नहीं बच सकते, ज्ञानावरणी कर्म के बल से नहीं बच सकते। इसलिए जहां पे पता है कि इसका सदुपयोग होता है उस जगह भिजवा देवे, भले कोई दिक्कत नहीं है, 2, 10, 20, 50 रुपए ज्यादा लगे तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन अपना ध्यान होना चाहिए कि जिस जगह इसका सदुपयोग है उस जगह पे इसको पहुंचा दे। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी कर्म प्रकृति से नहीं है, दूसरे से, जैसे आपने कल 25 बोल में लिया था, उससे आप बोले तो मैं पूछूं, नहीं तो नहीं पूछता। तो आप जो है, आपके पास मेरे नंबर है, आप पर्सनली पूछ लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है सर। साहब इनकी स्थिति कल बताएंगे? हाँ साहब, स्थिति कल बताएंगे। ठीक है सर, ओके सर। जय जिनेंद्र सर। विनय जी चौड़िया। सर ये महास्य मौनीय कर्म में जुगुप्सा बताया आपने सर, वो समझ में नहीं आया। जुगुप्सा यानी नफरत करना, घृणा करना। जैसे कई लोग जो है बिना काम ही दूसरों से नफरत करने लग जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता रहता है तो उसके काम खींचने लग जाते हैं, भले उससे कोई ज्यादा विशेष महत्व भी अपना कोई काम भी नहीं पड़ रहा है, अपना कोई उससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ने वाला होता है तो उसकी जबरदस्ती अपन क्या करने लग जाते हैं, उसकी निंदा करने लग जाते हैं, उससे नफरत करने लग जाते हैं। ऐसे ही जो घृणा जुगुप्सा मौन कर्म का बंद होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। कावेर लोढ़ा जी। कावेर जी, रेखा जी लोढ़ा। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कावेर लोढ़ा जी, रेखा लोढ़ा जी, या गलती से हैंड अप हो गया है? हनुमान प्रसाद जी। जय जिनेंद्र सब लोग। हाँ जय जिनेंद्र। काफी टाइम बाद में थोड़ा टाइम मिला, वो क्या है कोई थोड़ा काम बिजी हो गया था। मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आज आपने जो क्रम प्रकृति के बारे में जो काफी कुछ बताया, तो जैसे वो जो 25 बोल के तोपड़े हैं ना, तो वो क्या दोबारा रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या, उनको सुन सकते हैं क्या अलग से? वो आप युवती मंडल से और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट कर ले, ग्रुप पे सबकी रिकॉर्डिंग डाली हुई है, यूट्यूब पे डाली हुई है, आप उसको चेक कर ले और देख ले। अच्छा, मेरा एक ये सुझाव था कि जैसे अभी गौतम मुनि जी महाराज था यहाँ 4 महीने, ये क्रम प्रकृति से हट के प्रश्न है, तो जैसे गौतम मुनि जी महाराज से 4 महीने यहाँ चतुर्मास रहेंगे, तो उनके जैसे प्रवचन का हम लाभ लेना चाह रहे हैं मान लो। तो अभी हमारे चौथ का बड़ौदा वहाँ गए थे, तो उनका प्रवचन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। तो उनसे क्या है कि जो उनमें ज्ञान है एक तरीके से, तो आप ये मान के चलो कि ईश्वरीय देन है आप में जो ज्ञान है, तो हमारे को तो एक तरीके से आपसे जलन सी भी होने लग जाती है कि आपको अच्छा ज्ञान, जैसे आज ईश्वर ने आपको इस काम के लिए दिया है, तो आज आप खुद का तो कल्याण है ही, साथ में आप दूसरों का भी कल्याण कर रहे हो। तो आज हमारे को इस चीज का पछतावा है कि हम मतलब जो कुछ करना, जैसे आज सुन के हाँ, देखिए बहुत ही अच्छी बात कही। सदैव गौतम मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास मानसरोवर में ही है।
आप सब जयपुर में रहने वाले सब ज्यादा से ज्यादा लाभ लेवें और सबको वो सिखाने का लक्ष्य रखेंगे। अविनाश मुनि जी, दीपेश मुनि जी और गौतम मुंसा का व्याख्यान तो है ही, सबके सब ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करें और हम सबको आगे बढ़ना है। हमको दूसरों से जेलस नहीं करके, हमको तो ये है कि अगर हम आज से भी स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, मन में ऐसी भावना आ जाती है कि जैसे हम कुछ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, लेकिन उसको निर्णय बना करके हम भी कि भाई कोई बात नहीं, हमको भी आगे सीखना है, इनके जैसे बनना है, हमको भी गौतम मुनि जी महाराज साहब की तरह ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा लक्ष्य रख करके और उनसे ज्ञान दान सीखने का लक्ष्य रखें। ये बहुत ही बढ़िया आपका सुझाव है। तो जैसे गौतम मुनि जी महाराज का जैसे 4 महीने चतुर्मास हो ना, तो उनकी जो जैसे आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू अपन बाद में भी सुन सकते हैं ना, तो ऐसा कोई सिस्टम बन जाए तो उसमें हम बाद में भी सुन सके, जिस दिन हम नहीं सुन पाए, वहां नहीं जा पाए। देखिए, वो हमारे आचार का संबंध हमारा नहीं है। वो चतुर्मास में जैसे भी होगा, संघ जो भी निर्णय करेगा वो अलग से बात हो जाएगी, उसमें यह क्लास का मैटर नहीं है, अलग से बात करने की बात है। अच्छा, तो ये मेरा एक पर्सनली सुझाव है। ठीक है, इसको अलग से कर लेंगे। आप तो कर्म प्रकृति संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप बात करिए। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लीला जी सलेचा। हाँ जी, हाँ तिलक साहब। हाँ सब जी। मैं ये श्रुत ज्ञान का विषय पूछ रही, श्रुत ज्ञान के बारे में कि देखिए आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओ सॉरी। हाँ ठीक है, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। अब आ रही है, एक सेकंड। अब आ रही मेरी आवाज? हाँ आ रही है। नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, अभी आ रही है। आवाज आ रही है? सॉरी, कैसे करें अभी इसको? मैम आपकी आवाज आ रही है, पर आराम से पूछिए जी। नहीं आ रही, आप नेक्स्ट पूछिए। आप नहीं आ रही आवाज। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सर एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, स्थावर जीव कैसे रोते हैं, शोक आदि करते हैं, उनके एक ही इंद्रिय होती है? देखिए, जो भी अपन को यहाँ पर कर्म बंध के कारण बताए वो विशेष करके पंचेंद्रिय की मुख्यता से बताए हैं, लेकिन अध्यवसाय के कारण से श्रावकों को, स्थावरों को भी परिताप उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। और ऐसी की पूरी आचारांग सूत्र में पूरा का पूरा वनस्पति का वर्णन लेते हुए, जैसे मनुष्य को दुख होता है वैसे के वैसे वनस्पति को भी दुख होता है, जैसे वनस्पति भी सिकुड़ जाती है, इस प्रकार से एग्जाम्पल जो दिया जाएगा बंध के कारण जो पंचेंद्रिय की अपेक्षा बताए गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, वनस्पति आदि जो एकेंद्रिय होते हैं वो भी दुख भी प्राप्त करते हैं, परिताप भी प्राप्त करते हैं, और वो रोते तो नहीं है, भले उनके आंसू आदि नहीं आते, लेकिन उनको बहुत ज्यादा शोक भी होता है। इस कारण से वो वहां पे एग्जाम्पल के द्वारा व्यक्त नहीं होता, वो अव्यक्त वेदना वाले होते हैं। रजनी जी जैन का क्वेश्चन था, आई होप उनको आंसर मिल गया। और कोई क्वेश्चंस नहीं है सर? थैंक यू वेरी मच। सारे क्वेश्चंस आंसर बहुत अच्छे से हो गए, और बाकी क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे पूछ ही लेंगे, और वीडियो है ही। एक चीज मैं बता दूं कि 25 बोल की जो क्लास है वो श्रावक संघ कंडक्ट करते हैं, और उसके व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है सामायिक स्वाध्याय, और उसमें भी सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। और कर्म प्रकृति की क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप है कर्म प्रकृति। तो दो अलग ग्रुप्स हैं और दोनों की यूट्यूब वीडियोस बनते हैं। तो आज का सेशन अपन यहीं पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच सबको। थैंक यू वेरी मच सर। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। खमत कामना।